बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड वार मुसल्लत है। हाइब्रिड वार बोलें तो फिफ्थ जनरेशन वार क्या है कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के अदारे हैं उसके बारे में पाकिस्तान की कौम और ख़ुसूसन नौजवान नस्ल के अंदर जहर भर दिया जाए और ये काम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के दुश्मन यानी भारत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गुज़श्ता 7-8 साल से कर रहा है। वो पकड़े भी गए उनके, लेकिन वो जो पकड़े गए वो तफसील फिर कभी सही, लेकिन जो पकड़े गए वो सो पकड़े गए। लेकिन जो इस वक्त हमें जो इंटरनेशनली बताया जा रहा है कि हाइब्रिड वार या फिफ्थ जनरेशन वार आप पे मुसलत है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है हाइब्रिड जमहूरियत है। अब हाइब्रिड जमहूरियत का मतलब जो हमें फ़ौरी तौर पर समझ आता है वो तो ये है कि ये कोई मरकब सा बना हुआ है जमहूरियत का और आमरीत का, लेकिन इसकी फिर डेफिनेशंस और भी हो सकती हैं। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के नाम से एक सर्वे हुआ है और ये किया है इकोनॉमिस्ट ने किया है। ये एक आलमी जरीदा है और इसके मुताबिक दुनिया के 165 ममालिक में से पाकिस्तान के अंदर 105वें नंबर पर है पाकिस्तान के, जिसमें जो जमहूरियत का और जो आमरीत का मरकब बना हुआ है। अब जमहूरियत और आमरीत का जो हम मतलब लेते हैं वो ये है कि शायद कि सामने जो है वो है जनाब इमरान ख़ान साहब, यानी कि डेमोक्रेसी है, और उसके साथ जो है वो पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो कोई मिक्स करके काम कर रही है। ये एक आम तासर लिया जाता है। लेकिन जो अहमद बिलाल साहब हैं, महबूब अहमद बिलाल साहब, ये पिल डॉट के हैं सरबराह हैं पाकिस्तान के अंदर। इनका ये कहना है कि आम तासर तो यही है, लेकिन ये तासर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जो मरकब है ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे फ़ौज ही हो, इसके अंदर हमारे अपने रवैये भी हो सकते हैं। इसकी मिसाल आज ही इत्तफ़ाक़न जो सामने आई वो थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब अदालत ने पूछा कि यार ये पंजाब के मुंतखब जो हैं बलदियाती इदारे, इनको तहलील किस जुर्म में किया गया और किस कानून के तहत किया गया। तो बताया जी जुर्म का तो नहीं पता, तो लेकिन कानून पंजाब असम्बली ने पास किया था। अदालत ने कहा कि दस्तूर में इनको तहफ़्फ़ुज़ है और उसके होते हुए यानी कानून साजी की आड़ में दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हो सकती और ये काम तो गैर कानूनी है। अगर हम कहें कि ये एक मुजरमाना एक्ट है तो भी गलत नहीं होगा, बल्कि ये दस्तूर को लपेटने वाली बात है। ये आइन का आर्टिकल 6 लगता है। अच्छा, तो वजह क्या थी? तो वजह उनको समझ, वो वकील जो थे वो बता नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको वजह पता नहीं थी। वजह क्या थी? वजह है डिक्टेटरशिप, वो जो हमारे अंदर मौजूद है। ये जिसकी निशानदेही जो कर रहे हैं ये इकोनॉमिस्ट वाले, डेमोक्रेसी इंडेक्स वाले, जो कि पाकिस्तान 105वें नंबर पर है। इमरान खान साहब वैसे तो कहते हैं मैं जमहूरियत हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रही थी कि केड़ी जमहूरियत है, तो कि तुसी जनाब बलदियाती इदारे सिर्फ आपने इसलिए लपेट दिए कि वहाँ पे आपकी नुमाइंदगी कम थी, वो आपसे पहले इलेक्शन हो गए हुए थे और जो नाज़म था या जो मेयर था लाहौर का वो मुस्लिम लीग नून का था। तो ये है एक रवैया जिसको हम कहते हैं कि जी आमरीत, लेकिन ये एक ख़्याल है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अपोजिशन है वो शुरू दिन से ये इल्ज़ाम लगाती आई है और लगा रही है इस हुकूमत के अंदर, और फिर इस इंडेक्स में जो बातें उन्होंने खोल के बयान की हैं, उन्होंने कहा कि जी के चीज़ों को मैनेज किया जाता है और बड़े मतलब पेचीदगियाँ होती हैं। जो इंतखाबी निज़ाम होता है, इलेक्शन वाला जो सिस्टम होता है हमारा, वो बड़ा पेचीदा होता है और वो शफाफ नहीं होता। तो ये इल्ज़ाम जो है ये पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, पीडीएम वाले, वो लगाते हैं और वो लगा रहे हैं और मुसलसल लगा रहे हैं। और या यूँ कह लें कि जो वो इल्ज़ाम लगा रहे थे उसकी अब एक इंटरनेशनल अदारा जो है वो उसको एक सर्टिफिकेट जारी कर रहा है कि यार कि जेडे रौला पांडे ने ना ठीक रौला पा रहे ने, पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर कुछ और निज़ाम चल रहा है जिसको हाइब्रिड
डेमोक्रेसी कहते हैं। और हाइब्रिड डेमोक्रेसी की फिर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ़ की है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि पायने थे जमहूरियत कोई नहीं, वैसे भी 165 ममालिक में से 105वें नंबर पे आप हैं। और बाकी ममालिक की मैं बात क्या करें, उसकी तो हम छोड़ दें। बहरहाल जो कह लें कि इंडिया में तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे भी इंडिया जो है वो पिछले 2 साल में मोदी साहब के दौर में 27वें नंबर से लेके 53 जो नंबर है उस पर वो गिर गया है, नीचे आ गया है। तो वहाँ पे भी जो जमहूरियत के हैं, नाक़िस जमहूरियत वहाँ पे उसको कहा जा रहा है, लेकिन हमारा जो लेवल है उससे भी कम है। तो फिर बात अपोजिशन की आ जाती है जहन में कि जब वो इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर जब अदालत पूछती है कि यार कि ये घुटन का माहौल क्यों है, आपने जो सवाल करने वाले सहाफ़ी हैं उनको ताड़ दिया, उनको नौकरियों से फ़ारिग करा दिया, ये कौन कर रहा है? और फिर जब वो सामने तो चेहरा इमरान खान साहब का है, और जो अपोजिशन कहती है कि इमरान खान को सामने रखे पीछे कोई और कार्रवाई डाल रहा है। तो ये बातें जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आती हैं तो फिर बातों के अंदर कुछ हमें महसूस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंटरनेशनली आपको यूं करके रेट किया जा रहा है कि आपके ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि जमहूरियत ना दी असल दे विच है कुछ नहीं, काम कोई हो रहे, तो फिर जनाब अली बात ये है कि अगर हम फिर इन हालात में अगर अपोजिशन से तवक्को ये करें कि जनाब के वो जो तब्दीली लेके आना चाहती हैं, वो जो 70 साल वाली के जी जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है कि एक को ले आएँ, दूसरे को बिछाड़ दें, तीसरे को ले आएँ, विच हंटिंग करें, फिर तोड़ मोड़ करें, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी मर्ज़ी से बनाएं, अपनी मर्ज़ी से किसी को बाहर करें, किसी को अंदर करें। ये भी मंसूबा तो यही था ना, वो 10 साला मंसूबा जो उर्फ़ आम में कहा जाता है। और फिर उसके नतीजे में अपने आप को यानी एक जबर वाली कैफियत के अंदर आप अपने आप को दोबारा से इंसर्ट करते हैं। मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो फिर ज़ाहिर है कि किसी से मिल मिला के ये वाले काम होते हैं। आप जो इन हालात में जब दुनिया आपके मुतालिक ये कह रही है कि फिर कोई जमहूरियत शमूरियत नहीं हैगी, तो असल में आपको फिर उन्हीं से डील करना पड़ता है जो पाकिस्तान के सिस्टम को चला रहे हैं। आज कौमी असम्बली का एक हंगामा खेज़ इजलास था। उस इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब ने तानाज़नी की कि मैं ये बात राज खोलना नहीं चाहता कि ये इस्तीफ़े जो देने आए थे ये इस्तीफ़े क्यों नहीं दे रहे। तो वो इशारा जो था वो उसी तरफ ही था, वो जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है कि वो डेमोक्रेसी से आगे जो हाइब्रिड का जो मरकब का जो दूसरा हिस्सा है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो ज़ाहिर है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं मुतहरक अपोजिशन ने अगर इस्तीफ़े नहीं दिए, यानी कि एक अनरेस्ट पैदा नहीं किया, तो फिर किसी के कहने पे नहीं किया। और ये जो किसी ने कहा है, ये किसने कहा है, ये मौलाना फजलुर रहमान जानना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी से दो टोक अंदाज में कि तानू ये किन्ने क्या है कि जनाब इन हाउस चेंज कर लो। ये जो आप गली मोहल्लों में बातें लेके जा रहे हैं, मसाइल लेके जा रहे हैं और अन्नी डालना चाह रहे हैं, आपके लोगों को इतना मोमेंटम बना दें कि लोग जो हैं वो उठ खड़े हों और रियासत के ऊपर ही सवाल उठना शुरू हो जाएं गवर्नमेंट से बात निकल के। क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब का जो टारगेट था वो बेसिकली इसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी टारगेट थी उनकी, या इस डेमोक्रेसी के पीछे जो लोग हैं वो उनका टारगेट है। नाम लेते थे कि एक अपनी मर्ज़ी से बंदे को इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, तो खुलेआम वो ये बातें करते थे। अगर वो तहरीक कौमी सतह पर चलाते हैं जिस तरह के चलाने का मूड था उनका, लेकिन उन्होंने अंदरों कुछ लोग पै गए। वो जो लाहौर वाला जलसा कहते हैं कि जी वो उस तरह करके नहीं हुआ, जो पीपल्स पार्टी है वो भी उनकी बात मान रही है, उनकी जो जिनके बारे में नवाज शरीफ कहते थे कि ये मसलत करते हैं लोगों को। तो फिर शायद अनरेस्ट जो था वो इतना बढ़ता, वो बेसिकली तहरीक रियासती इदारों के ख़िलाफ़ होनी थी। तो अब क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्या सूरत हाल निकलती है, ये तो उन्होंने तय करना है कि उन्होंने कोई रास्त इक़दाम जिसको कहते हैं कि जी अल्टीमेट, जो कि आर या पार, जिसको हम सादा ज़बान में नवाज शरीफ ने कहा था आर या पार, अगर वो उस तरफ जाते हैं। क्योंकि मैं फिर बार बार वो कह रहा हूँ कि वो जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के रियासती अदारों के ऊपर, वो उस इल्ज़ाम का ज़िक्र अब इंटरनेशनल जो अदारे हैं
वो कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट एक जरीदा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है और इसकी एक इंटेलिजेंस यूनिट है इनका, ये उसने रिपोर्ट मुरतब की है और वो पूरी छान फटक करके रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है। तो बज़ाहिर वो जो कहते थे कि ये सामने इमरान खान है, ये कठपुतली है, पीछे कुछ और है, तो वो बातें अब जो हैं वो हम नहीं कह रहे भाईजान, हम कहेंगे तो फिर वो कहते हैं कि बुरा लगेगा, बुरा की लगना है, शामत आ जाती है। तो बहरहाल ये इंटरनेशनल अदारे कह रहे हैं ये वाली बात और तस्दीक कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ की बात की तस्दीक कर रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी की बात की तस्दीक कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो की बातों की। तो अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, वो जो भी फ़ैसला करना है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने करना है कि आर पार वाली हमने जंग लड़नी है, या जंग से मुराद कह लें कि सियासी जद्दोजहद करनी है, या फिर उसी अत्तार के लौंडे के पास जाके हमने कोई दारू शारू लेना है, ये दवा का दर्द की कोई दवा लेनी है उनसे। तो इंटरनेशनल इदारों ने जो कह दिया वो भी मैंने आपसे गुजारिश कर दी, पीडीएम जो कहता रहा है वो आप जानते हैं, पीडीएम अब क्या फ़ैसला करता है उस फैसले का इंतज़ार है। तो मेरा ख़्याल है कि वो भी आने वाला है, फिर उस पर भी बात करेंगे। फ़िल वक्त इसको एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान के अंदर हमें बताया गया था कि हमारे ऊपर हाइब्रिड वार मुसल्लत की जा चुकी है, लेकिन यहाँ अंदर से निकल रही है हाइब्रिड डेमोक्रेसी। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।